अगर आप कभी रात की आखिरी लोकल में अकेले सफर कर रहे हों और नींद आपकी पलकों पर भारी पड़ जाए, तो अगली बार सोने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि हर ट्रेन अपने तय स्टेशन तक नहीं पहुंचती और कुछ ट्रेनें रास्ते में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रुकती हैं जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं होता, और अगर आप वहां जाग गए तो शायद वापस आने का मौका न मिले। रोहन को देर रात की शिफ्ट से नफरत थी और पुणे जंक्शन से चलने वाली आखिरी लोकल उसका रोज का सहारा थी। उस रात भी प्लेटफॉर्म पर पीली लाइटें झिलमिला रही थी, चाय वाले की आवाज गूंज रही थी और डिब्बे में कुछ लोग सामान्य तरीके से बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई बाहर अंधेरे में देख रहा था, कुछ मोबाइल में खोए थे। सब कुछ इतना सामान्य कि डर की कोई वजह ही नहीं थी। रोहन ने बैग रखा, हेडफोन लगाए और आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जिसमें अपनी सांसें भी पराई लगने लगे। ट्रेन चल रही थी, पर पटरियों की आवाज गायब थी। सीटें खाली थीं, अखबार के पन्ने बिल्कुल सफेद थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नेक्स्ट स्टॉप दिखाकर टूट जाता था। फोन में कोई नेटवर्क नहीं था और समय अटका हुआ सा लग रहा था। तभी उसने खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा और पाया कि उसका हाथ उठाने के बाद शीशे में हाथ कुछ पल देर से उठा और प्रतिबिंब के होठों पर हल्की मुस्कान थी, जबकि उसके चेहरे पर डर साफ था। स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन कहीं नहीं। लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी और की सांसें उसके बहुत पास सुनाई दी, और जब रोहन मुड़ा तो हर सीट पर उसका ही चेहरा बैठा था। सैकड़ों रोहन अलग अलग भावों के साथ जो एक साथ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। एक उसके पास आया और फुसफुसाया, तुम्हें जागना नहीं चाहिए था। और जैसे जैसे वह पीछे हटता गया, डिब्बा लंबा होता गया। अचानक सब सामान्य हो गया। भीड़ लौट आई, ट्रेन रुकी, लोग उतरने लगे। रोहन भी प्लेटफॉर्म पर आया, लेकिन उसे लगा कोई उसकी चाल दोहरा रहा है। भीड़ में उसने खुद को खड़ा देखा, वही चेहरा, वही कपड़े, मगर स्थिर आंखें और अजीब मुस्कान। वह दूसरा रोहन ट्रेन में चढ़ गया, शीशे के पार से हाथ हिलाया और ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़े रोहन ने देखा कि आसपास खड़े लोग उसकी ओर घूर रहे हैं और धीरे धीरे उनके चेहरे उसी में बदल रहे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म रोहन से भर गया और सब एक साथ बोले, तुम्हें सोते रहना चाहिए था। फिर अंधेरा छा गया और ट्रेन के अंदर एक आदमी झटके से जागा, जिसके सामने एक युवक सो रहा था। वह मुस्कुराया। उसका चेहरा रोहन का था और अगली सीट पर सोया हुआ युवक शायद अगला था। इसलिए अगर आप यह कहानी रात में पढ़ रहे हैं तो अगली बार जब ट्रेन में नींद आए, खिड़की में अपना प्रतिबिंब जरूर देखिएगा, कहीं वह आपसे पहले मुस्कुरा न दे।